तो आज हम जीवन के उन सबसे गहरे सवालों में से एक को छेड़ने वाले हैं, लेकिन उसका कोई सीधा साधा जवाब देकर नहीं, बल्कि उस सवाल को ही पूरी तरह से पलटकर। ये विश्लेषण जे कृष्णमूर्ति के विचारों पर आधारित है, जो हमें उत्तर खोजने के बजाय सही सवाल पूछने की चुनौती देते हैं। ये सवाल हम सब ने कभी न कभी खुद से पूछा ही है। क्या वाकई मृत्यु के बाद कुछ है? एक ऐसा सवाल जो उम्मीद भी जगाता है और डर भी। तो इस सवाल की तह तक जाने से पहले ना, हमें इसकी जड़ पर ही सवाल उठाना होगा। मतलब ये पूछना होगा कि आखिर वो मैं है कौन या क्या है जिससे जिंदा रहना है। और बस यहीं पर कृष्णमूर्ति पूरी बात का रुख ही बदल देते हैं। अब बात इस पर नहीं है कि मौत के बाद क्या होगा, बल्कि इस पर है कि मौत से पहले कोई क्या है। सवाल अब ये नहीं कि अस्तित्व बचेगा या नहीं, सवाल ये है कि क्या कोई इंसान सच में एक अलग थलग व्यक्ति के तौर पर है भी। तो चलिए यहीं से शुरू होता है मैं के इस भ्रम का विश्लेषण। जरा देखते हैं कि जिसे स्वयं या मैं कहा जाता है वो असल में किन किन चीजों से मिलकर बना है। तो जब कोई कहता है मैं, तो इसका मतलब क्या है? असल में ये बस इन चीजों का एक बंडल है। नाम, शक्ल, नौकरी, परंपराएं, मान्यताएं, लालच, डर। कृष्णमूर्ति के मुताबिक ये सब कुछ और नहीं, बस माहौल और कंडीशनिंग का एक नतीजा है। अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प फर्क सामने आता है, एक खंडित अस्तित्व और एक सच्चे व्यक्ति के बीच का फर्क। हम सब सोचते हैं कि हम इंडिविजुअल्स हैं, लेकिन कृष्णमूर्ति के नजरिए से ज्यादातर लोग बस टूटे हुए हिस्सों का एक कलेक्शन भर हैं। एक सच्चा व्यक्ति तो वो है जो टूटा हुआ ना हो, जो पूरा हो, संपूर्ण हो। तो सवाल उठता है, अगर कोई इंसान एक अलग टूटा हुआ व्यक्ति नहीं है, तो फिर वो क्या है? और यहीं पर वो क्रांतिकारी आइडिया सामने आता है, मानव जाति की साझा चेतना का आइडिया, जो हमारे खुद के बारे में सोचने का नजरिया ही बदल देता है। तो ये चेतना है क्या आखिर? कृष्णमूर्ति कहते हैं, ये कोई पर्सनल चीज नहीं है, ये किसी एक की सोच या भावनाएं नहीं है। नहीं, ये तो वो एक विशाल धारा है, एक नदी है जो हम सब में बह रही है और हम सबको जोड़ती है। और सुनिए, ये सिर्फ कोई फिलॉसफिकल बात नहीं है, इसकी एक बायोलॉजिकल सच्चाई भी है। इंसान का दिमाग जो लाखों सालों में बना है, वो किसी का पर्सनल दिमाग नहीं है, वो पूरी मानव जाति का साझा दिमाग है, जिसे बस अलग अलग कल्चर और माहौल में थोड़ा बहुत बदल दिया गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जिससे लोग अपनी पर्सनल प्रॉब्लम समझते हैं, मेरा लालच, मेरी ईर्ष्या, मेरा डर, वो असल में पर्सनल है ही नहीं। ये तो वही धाराएं हैं, वही लहरें हैं जो पूरी की पूरी इंसानियत में बह रही हैं। जो एक इंसान महसूस करता है, वो सब महसूस करते हैं। तो इस नई समझ के साथ कि मैं तो बस एक भ्रम है और चेतना हम सबकी साझी है, चलिए अब वापस उसी पुराने सवाल पे चलते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होता है। तो अब सवाल क्या बना? सवाल बना, जब मैं मरता हूं तो क्या होता है? और देखिए, ये जो मैं है अब ये कोट्स में है, क्योंकि इसका मतलब ही बदल गया है। अब ये कोई अलग सेपरेट चीज नहीं रही। सबसे पहली और सीधी सी बात, शरीर, ये जो फिजिकल फॉर्म है, ये खत्म हो जाता है। ये एक बायोलॉजिकल सच है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन वो जो साझा चेतना है, वो चलती रहती है। चेतना की वो धारा कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि वो कभी अलग थी ही नहीं। ये कुछ ऐसा है जैसे नदी की कोई लहर वापस नदी में ही मिल जाए। लहर खत्म हुई, पर नदी तो बहती रहती है। तो असली बात क्या है? असली बात यह है कि मौत का डर वो आता ही इस यकीन से है कि मैं कोई अलग परमानेंट चीज हूं। और अगर ये अलग होने का आइडिया ही एक भ्रम है, तो फिर डर की तो जड़ ही कट गई। अब जरा तर्क और एनालिसिस से हटकर सोचें। कृष्णमूर्ति एक बहुत ही गहरे एक्सपीरियंशियल सच की तरफ इशारा करते हैं, एक ऐसी चीज जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, समझाया नहीं। जरा इस बात पर गौर कीजिए, शायद प्यार और करुणा वही उस बिना बंटी हुई सच्चाई का अनुभव है। जब सच में प्यार होता है तो मैं और तुम का फर्क मिट जाता है, और जब कोई फर्क ही नहीं बचा तो खत्म कौन होगा? तो ठीक है, ये सारी बातें तो हो गईं, लेकिन इस गहरी खोज को अपनी जिंदगी में कैसे उतारें? इसके लिए कृष्णमूर्ति एक आखिरी बहुत ही जबरदस्त रूपक देते हैं, खुद की किताब को पढ़ने का। और ये कोई मामूली किताब नहीं है, ये पूरी इंसानियत का इतिहास है। किसी भी एक इंसान की चेतना में पूरी मानवता की कहानी छुपी हुई है। असल में वो किताब ही इंसान है। लेकिन ज्यादातर लोग इस किताब को कैसे पढ़ते हैं? धीरे धीरे, एक एक पन्ना करके, एनालिसिस करते हुए,
और इसमें साल दर साल निकल जाते हैं। और नतीजा ये कि ये किताब कभी पूरी होती ही नहीं, पूरी तस्वीर कभी सामने आती ही नहीं। या फिर एक दूसरा रास्ता भी है, पूरी किताब को एक ही नज़र में पढ़ लेना, एक झटके में। और ये तभी हो सकता है जब मन बिना किसी मकसद के, बिना किसी झगड़े के पूरी तरह से जागा हुआ हो, पूरी सच्चाई को बस एक पल में देख लेना। और जब ये किताब पूरी पढ़ ली जाती है, जब कोई खुद को पूरी तरह समझ लेता है, तब बस एक आखिरी सवाल बचता है, उस किताब के पार क्या है? और इसका जवाब वो किसी और के पास नहीं, वो खुद की उसी गहरी खोज के आखिर में ही मिल सकता है।